नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाईबीएन बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में आने वाला है बड़ा उलटफेर। बिहार की राजनीति में एक बार फिर करवट लेने को तैयार दिख रही है। सत्ता के गलियारों में हलचल तेज है, चर्चाओं का बाजार गर्म है और हर राजनीतिक गलियारे में बस एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या नीतीश कुमार अब बीजेपी से कुछ बड़े और असरदार विभाग छीनने की तैयारी में है। वजह है बीजेपी का ताजा और बड़ा फैसला, जिसमें बांकीपुर से विधायक और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यह फैसला सुनने में भले ही संगठनात्मक लगे, लेकिन इसके राजनीतिक मायने काफी गहरे हैं। बिहार की सत्ता संरचना, विभाग का संतुलन और गठबंधन के अंदरूनी केमिस्ट्री, सब कुछ एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। नितिन नवीन बीजेपी के उन नेताओं में से गिने जाते हैं जिन्होंने संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर खुद को साबित किया। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर साफ संदेश दे दिया कि वे अब सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी उनकी भूमिका बढ़ने वाली है। लेकिन सवाल यही से शुरू होता है, जब किसी नेता को पार्टी संगठन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलती है तो सरकार में उसकी भूमिका को लेकर असमंजस पैदा होना लाजमी है। बीजेपी के एक व्यक्ति एक पद वाली नीति बार बार चर्चा में आती है और इसी नीति के चलते अब नितिन नवीन के मंत्री पद पर भी सवाल उठने लगे हैं। क्या वे बिहार सरकार में मंत्री बने रहेंगे, और अगर नहीं तो उनके पास मौजूद अहम विभाग किसके पास जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार इस मौके का फायदा उठाकर इन विभागों को जेडीयू के खाते में डालने की कोशिश करेंगे। नितिन नवीन कोई नए चेहरे नहीं है, वे पहले भी बिहार कैबिनेट में मंत्री रह चुके हैं और प्रशासनिक अनुभव के लिहाज से उन्हें एक मजबूत नेता माना जाता है। 2021 में उन्हें बिहार सरकार में पथ निर्माण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये विभाग बिहार की राजनीति में सिर्फ सड़कें बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि ये विकास, बजट और ठेकेदारी व्यवस्था से भी गहराई से जुड़ा हुआ है। 2024 में उनके कद में और इजाफा हुआ। उन्हें नगर विकास एवं आवास विभाग के साथ साथ विधि विभाग भी सौंपा गया, यानी शहरी विकास से लेकर कानूनी ढांचे तक नितिन नवीन की पकड़ मजबूत होती चली गई। 2025 में एक बार फिर पथ निर्माण विभाग उनके पास आया और विधानसभा चुनाव के बाद बने नए समीकरणों में उनके पास दो बड़े विभाग, पथ निर्माण और नगर विकास एवं आवास, दोनों की जिम्मेदारी रही। यानी साफ है कि नितिन नवीन बीजेपी के उन भरोसेमंद चेहरों में से हैं जिनके कंधों पर पार्टी ने हमेशा अहम विभागों का बोझ डाला है। अगर बिहार सरकार के पिछले कुछ वर्षों के विभागीय बंटवारे पर नजर डालें तो एक दिलचस्प पैटर्न दिखता है। पथ निर्माण विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग दोनों लंबे समय तक बीजेपी के पास रहे। 2020 में पथ निर्माण विभाग उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के पास था। बाद में कैबिनेट विस्तार हुआ, समीकरण बदले और विजय कुमार सिन्हा के पास खनन विभाग रह गया, जबकि पथ निर्माण विभाग नितिन नवीन को सौंप दिया गया। इससे पहले ये विभाग बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा स्पीकर नंदकिशोर यादव के पास भी रह चुका है। यानी पथ निर्माण विभाग बीजेपी के लिए हमेशा से रणनीतिक विभाग रहा, चाहे वो विकास का मुद्दा हो या जमीनी पकड़ मजबूत करने का जरिया। नगर विकास एवं आवास विभाग की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इससे पहले ये विभाग जीवेश मिश्रा के पास रहा, जो बीजेपी के ही नेता थे। शहरी क्षेत्रों में बीजेपी की राजनीतिक जमीन मजबूत करने में इस विभाग की भूमिका किसी से छिपी नहीं। हालांकि ये भी सच है कि जब नीतीश कुमार ने महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तब पथ निर्माण विभाग तेजस्वी के पास था। उस दौर में ये विभाग आरजेडी के हाथ में गया और विपक्ष ने इसे लेकर कई सवाल भी खड़े किए। लेकिन उस अनुभव के बाद ये साफ हो गया कि नीतीश कुमार इस विभाग को लेकर बेहद सतर्क रहते हैं। गठबंधन चाहे जिस दल से हो, पथ निर्माण जैसे अहम विभाग को लेकर वे कोई जोखिम नहीं लेना चाहते। इसलिए मौजूदा हालात में ये संभावना कम दिखती है कि नीतीश कुमार आसानी से पथ निर्माण विभाग को जेडीयू के खाते में लाने की कोशिश करेंगे। अगर किसी एक विभाग को लेकर सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं तो वो है नगर विकास एवं आवास विभाग। शहरी वोट बैंक, नगर निकाय चुनाव, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स और अरबों रुपए का बजट, इस विभाग की अहमियत किसी से छिपी नहीं है। बीजेपी के लिए विभाग शहरी क्षेत्रों में पकड़ बनाए रखने का बड़ा हथियार रहा। लेकिन नितिन नवीन के संगठनात्मक पद पर जाने के बाद अगर मंत्री पद छोड़ने की स्थिति बनती है तो ये विभाग खाली होगा। यही से नीतीश कुमार को संभावित रणनीति पर चर्चा तेज हो जाती है। जेडीयू लंबे समय से
शहरी इलाकों में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की कोशिश में है। ऐसे में नगर विकास विभाग को अपने पास लाना उनके लिए राजनीतिक रूप से फायदेमंद साबित हो सकता है। बीजेपी की एक व्यक्ति एक पद की नीति हमेशा चर्चा में रहती है। पार्टी का तर्क साफ है कि संगठन और सरकार दोनों में एक साथ बड़ी जिम्मेदारी निभाना मुश्किल होता है। अब जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी भूमिका दी गई है तो देर सवेर उन्हें मंत्री पद से हटना पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल ऐसा कोई तत्काल फैसला होता दिख नहीं रहा, लेकिन अंदर खाने तैयारी जरूर शुरू हो चुकी है। बिहार सरकार में अभी भी कई ऐसे मंत्री हैं जिनके पास एक से ज्यादा विभाग है। कैबिनेट विस्तार के बाद इन विभागों का पुनर्वितरण लगभग तय माना जा रहा है। नीतीश कुमार की राजनीति की सबसे बड़ी खासियत उनकी चुप्पी है। वे कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो बड़ा संदेश देते हैं। इस पूरे घटनाक्रम में उनकी खामोशी कई सवाल खड़े कर रही है। क्या वे सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं? क्या वो बीजेपी के अंदरूनी फैसले का असर देखना चाहते हैं, या फिर वो पहले से ही अपने पत्ते सहेज कर बैठे हैं? बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को अनुभव का खिलाड़ी माना जाता है। वे जानते हैं कि कब दबाव बनाना है और कब हालात को अपने पक्ष में मोड़ना है। आने वाले दिनों में बिहार की कैबिनेट में बदलाव लगभग तय माना जा रहा है। विभागों का फेरबदल होगा, नए चेहरे सामने आ सकते हैं और कुछ पुराने समीकरण टूट भी सकते हैं। अगर नितिन नवीन मंत्री पद छोड़ते हैं तो बीजेपी के सामने भी चुनौती होगी कि वो इन अहम विभागों को अपने पास कैसे बनाए रखें। वही नीतीश कुमार के पास मौका होगा कि वो गठबंधन के भीतर अपनी ताकत को और मजबूत करे। फिलहाल इतना तय है कि बिहार की राजनीति एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। नितिन नवीन को मिली संगठनात्मक जिम्मेदारी सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, बल्कि इसके पीछे सत्ता और रणनीति की लंबी कहानी है। क्या नीतीश कुमार बीजेपी से विभाग छीनेंगे या संतुलन बनाए रखेंगे, इसका जवाब वक्त देगा। लेकिन इतना जरूर है कि बिहार की राजनीति में आने वाले दिनों में ये कहानी अगले कई महीनों तक सुर्खियों में रहने वाली है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब भी जरूर करें। नमस्कार।